हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। आज ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक संविधान एक जीवन दस्तावेज। ठीक है, और इसका यूनिट वाइज मैं सारे यूनिट्स कराऊंगी आपको, फिर इसकी सेकंड बुक भी स्टार्ट करूंगी। तो आज का सबसे पहला यूनिट हमारा क्या है? संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो देखो आप, संविधान की एक नॉर्मल से अगर हम परिभाषा दें या फिर बात करें तो एक होता है ना कि संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट है। अगर किसी देश के शासन व्यवस्था का संचालन करना है तो उसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। ठीक है, वही लिखे होते हैं उस बुक में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, देखो क्या है कि उन नियमों तथा सिद्धांतों का समन्वय जिसके आधार पर राज्य का संचालन किया जाता है तथा जिसके आधार पर शासन के स्वरूप तथा संगठन का निर्धारण होता है। ठीक है, तथा राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों का नियमन होता है, संविधान कहलाता है। संविधान किसी भी राज्य का सर्वोच्च दस्तावेज है। ठीक है, संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें कुछ नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं। और संविधान मतलब ये नहीं कि किसी एक का ही नहीं, हर देश, हर राज्य का अपना एक संविधान हो। हर राज्य, हर देश का अपना एक संविधान होता है। ठीक है, जिसमें उस देश को चलाने की जो शासन प्रक्रिया है कि शक्ति किसके पास रहेगा, डिसीजन कौन लेगा, ठीक है, सरकार कैसे काम करेगी, इनका क्या होता है? विवरण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान। अब संविधान की परिभाषा अगर हम थिंकर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ब्राइस के अनुसार। ब्राइस ने क्या कहा? संविधान उन निर्धारित नियमों की व्यवस्था है जो सरकार की कार्यविधि को संचालित तथा निर्देशित करता है। मतलब क्या, एक गाइडलाइन है कि संविधान क्या है? एक एज अ गाइड। ठीक है, कि क्या करता है संविधान में लोगों को संविधान क्या करता है? गाइड करता है लोगों को। ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, किस काम से आपको प्रॉफिट होगा, किस काम से आपको लॉस होगा। ठीक है, ये क्या है? संविधान इस बारे में बताता है। ठीक है, गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। ठीक है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। इन्होंने भी वही बात कही है कि संविधान क्या है? एक लिखित और अलिखित नियमों का क्या है? संग्रह है। जो कुछ लिखे हुए नियम है, कुछ नहीं लिखे हुए नियम है, उसका संग्रह है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात को संविधान में लिख दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हमें खुद भी अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेना चाहिए कि हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए। अब ये तो है नहीं ना सही और गलत, मतलब हाँ फ़र्क करेगा संविधान आपके लिए कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नियम लिखित होते हैं, कुछ अलिखित होते हैं जिनको हमें पालन करना ज़रूरी होता है। और इन्होंने क्या बताया? शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, लोगों के बीच में समन्वय कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। लास्किन क्या कहा? नियमों का वह भाग है जो निर्धारित करता है कि नियम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं और कौन उसको बनाने वाले हैं, और राज्य का संविधान कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? संविधान था कि संविधान किसको कहता है। तो नॉर्मल सीधी सी बात है, क्या है कि संविधान एक दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश के शासन प्रक्रिया के संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसमें शक्ति का बंटवारा, सरकार पर नियंत्रण और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, हमारा संविधान है ये। अब संविधान का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो 3 आधार पे करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब क्या है? विकसित और क्या है? निर्मित। ठीक है, नियम के आधार पर क्या है? लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है। ठीक है, परिवर्तनशीलता के आधार पर क्या है? लचीला या परिवर्तनशील। दूसरा है कठोर या अपरिवर्तनशील। यहाँ पे लचीला और परिवर्तनशील कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 368, हमारे आर्टिकल 368 क्या कहता है? अमेंड की बात करता है, संशोधन की बात करता है कि अगर किसी भी नियम या कायदा कानून ऐसा है जो आज की सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप उस नियम को क्या करो? संशोधन करो, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको फिर से अमेंड करो। ठीक है, आर्टिकल 368 अगर कहोगे तो आर्टिकल 368 क्या कहता है? लचीलेपन को दर्शाता है, परिवर्तनशीलता को बताता है। कैसे? कि अगर कोई संविधान में जो चीज़ें हैं और हमारे समय के अनुकूल नहीं है ठीक, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको? कठोर और अपरिवर्तनशील। यहाँ कठोर और अपरिवर्तनशील में आप आर्टिकल 13 को ले सकते हैं, जो क्या करता है? आर्टिकल 368 के थ्रू कुछ अगर चीज़ों का अमेंड किया जाता है और आर्टिकल 13 को ये लगता है कि उसके द्वारा किया गया अमेंडमेंट गलत है या फिर संविधान के अगेंस्ट है, तो क्या करेगा? उसको रोक देगा।
नहीं करने देगा अमेंड उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, संविधान अपना कठोर रूप को दिखाता है, ठीक है। आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके क्या दिखाता है संविधान, अपना एक कठोर रूप दिखाता है। जबकि आर्टिकल 368 अगर होता है तो वो क्या दिखा रहा है, संविधान को लचीलापन दिखा रहा है कि हम संविधान में चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें आज के हिसाब से नहीं होंगी, हम उसको अमेंड करके फिर से उसमें लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। देखो संविधान बना कब, ये 1 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे संविधान बना कब था, तो 26 जनवरी 1949 को। संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान बनने में लगा कितना समय था, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ कितने कितने थे, यहाँ पे देखना है। और आज का भी मैंने लिखा है 2016 के अनुसार जो अनुसूची है, आर्टिकल्स हैं और सेक्शन है, उसके आधार पे भी है, ठीक है। तो अनुच्छेद पहले जब संविधान बना तो कितने थे, 395, जो कि 2016 में कितने हो गए, 465, ठीक है। भाग कितने थे, 22, जो कि 25 हो गए 2016 तक। अनुसूचियाँ 8 थी, जो कि 2016 तक 22 हो गई, 12 हो गई, ठीक है। प्रस्तावना हमारा एक है और एक ही है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपको जो भी उसमें हमारे संविधान शब्द हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, गणतंत्र, ठीक है, कितने तरह के न्याय हैं, कितने तरह की स्वतंत्रता है, इनका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे आप लोगों को जो उद्देशिका है वो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें प्रस्तावना मैंने ज़्यादा, इस प्रस्तावना का कोई भी पार्ट इसमें लिया नहीं है, उसको मैं अलग वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। परसों मैं उसके रिलेटेड प्रस्तावना का वीडियो डालूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। उसमें हर एक स्पेसिफिक शब्द को, टर्म्स को मैंने डिफाइन करूंगी, प्लस किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के थ्रू किस शब्द को जोड़ा गया है, वो सारी चीज़ें भी मैं उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। अब आगे देखो, संविधान की आवश्यकता। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, या फिर संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, संविधान क्या कार्य करता है, तो सेम वही चीज़ आपको लिखनी है जो यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, यही, ठीक है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, शासन व्यवस्था को चलाने में, कानून को बनाए रखने में, तालमेल बना के रखने के लिए, ठीक है, तालमेल बना के रखने के लिए। प्लस संविधान क्या है, देश के विकास में योगदान भी करता है, ठीक है। सरकार को नियंत्रित करता है कि सरकार क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी। अगर सरकार का कोई भी काम संविधान के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करता है, उस पर उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है हमारा संविधान, ठीक है। शक्तियों का डिवीज़न किस किस के आधार पे किया जाना है, किसको किसको शक्ति देना है, ये क्या है, संविधान की आवश्यकता इन्हीं कार्यों के लिए पड़ती है। प्लस संविधान कार्य भी यही करता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था कि मतलब हाँ, संविधान क्या कार्य करेगा, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इतना ही लिखना आपने, ठीक है। और जब प्रस्तावना का जो वीडियो मैं डालूंगी तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि संविधान के गुण और दोष क्या हैं, ठीक है, और संघात्मक और एकात्मकता के लक्षण क्या हैं, उसमें बता दूंगी मैं। अब आगे देखो, संविधान को किसने बनाया है, तो संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। अब संविधान का स्वरूप कैसा था, 389 अगर मेंबर थे, तो जिसमें से 292 कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, ठीक है, और 93 कहाँ से थे, देसी रियासतों से थे। अब संविधान सभा की बैठक कितनी बार हुई, 3 बार ही हुई थी। तो सबसे पहले कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके मेंबर कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे उस टाइम के, ठीक है। दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, जिसके सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये कौन से कैसे अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी ने हमारे उद्देशिका को प्रस्तावित किया। उद्देशिका क्या, हमारा प्रियम्बल, जो मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रस्तावना डिस्कस करूँगी मैं, ठीक है, उसका है। अब इसी में हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, राइट। तो उधार का थैला कहने का ये मतलब नहीं है कि हमने किसी भी देश से लिया तो संविधान को एज इट इज़ अपना लिया, नहीं, हमने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस किया है, ठीक है, कुछ चेंज करके लिया है। लेकिन फिर भी उधार का थैला इसीलिए कहा जाता है कि कहीं मतलब जो भी प्रावधान हमने लिया है, किसी न किसी देश से प्रावधान लिए हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हमने उसमें बदलाव करके अपनाया है, संविधान में लिखा है, लेकिन देश अलग अलग देशों से लेने से हमने संविधान को किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है, उधार की संज्ञा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, हमने सब अमेरिका से क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है। और रसिया, सोवियत संघ से क्या लिया है, हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया, DPS की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ब्रिटेन से हमने क्या लिखा,
ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया ली है। फ्रांस की क्रांति से हमने सबसे पहले क्या लिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये शब्द भी हमारे प्रस्तावना में है, मैं ये भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया, सशक्त संघ सरकार लिया हमने। केंद्र सरकार देखते हो ना कि हाँ, अभी इंडिया में आप देखोगे तो क्या है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार के पास क्या है, सशक्त मतलब क्या है, उसके पास पावर अधिक है कंपैरिजन टू स्टेट, ठीक है। राज्य से अगर तुलना करें तो सेंटर के पास बहुत पावर है, ठीक है, तो सशक्त है हमारा सेंटर, ठीक है। इसीलिए ये प्रणाली हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी जो हमारे देश में लगाया जाता है आर्टिकल 352, 356 और 360 के फेवर में, वो इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया, ठीक है। तो ये आज का पहला यूनिट हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल मैं कल परसों की वीडियो में डिस्कस करूँगी। उसका अलग ही स्पेसिफिक मतलब टर्म्स होते हैं, जो सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए कहाँ से कैसे ऐड हुए हैं, तो उसका इसीलिए मैं सबसे अलग उसका बनाऊँगी और संविधान के उसमें गुण और दोष दोनों को भी बताऊँगी, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट। और बस इतना ही, ठीक है। अगला यूनिट डालूँगी तो मैं बता दूँगी आपको। ओके, थैंक यू।